तो ये लेक्चर में हम ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में बातचीत करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट कॉज रहने वाला है एक तरीके से, किसका, हमारा कंडक्टिंग हेयर लॉस का। तो ये चीज़ है, तो इसमें बात करना है ओटोस्क्लेरोसिस की। कंडक्टिंग हेयर लॉस होता है, ये चीज़ पता है, मैंने नाम शुरुआत में बता दिया। तो इसमें होता क्या चीज़ है, तो ओटोस्क्लेरोसिस में ओटो से मतलब ये बोन, और स्क्लेरोसिस का मतलब है कि उस पर डिपोजिशन हो गया एक तरीके से। इसलिए ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए हमारा क्या, कि एक्सेसिव बोन डिपोजिशन ऑन किस पे, एक तरीके से स्टेपीज पे। स्टेपी की फुट प्रोसेस जो होता है उस पर एक्सेसिव बोन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ओटोस्क्लेरोसिस बनता है, स्टेपिड फुट प्रोसेस। ये चीज़ होगी बात। अब स्टेपिड फुट प्रोसेस पे डिपोजिशन होने से क्या होगा कि स्टेपिज की मूवमेंट तो होगी नहीं, और मैंने बताया कोकलिया से पहले पहले जितने भी कोज हैं इस तरीके से किस में करती रहेगी, कंडक्टिंग एरिया लॉस में। ये चीज़ होती है। यदि पैथोलॉजी जाने तो इसमें एक तरीके से ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट की ब्लास्ट की एक्टिविटी के कारण होता है। ये इसमें पैथोलॉजी जान सकते हैं तरीके थोड़ी सी। पैथोलॉजी क्या होती है, एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्टिक और क्या कहते हैं कॉमा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के कारण होता है। ये चीज़ है, इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये पूछता नहीं है आपसे। ये चीज़ है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के मैं बता दूं दो टाइप होते हैं, एक तो स्टेपिडियल होता है, एक होता है हमारा कोक्लिया। स्टेपिडियल मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए मैंने शुरुआत में मेंशन कर दिया कि कोक्लिया पे भी हो सकता है। ये चीज़ है। यदि स्टेपिडियल है तो इसके दो टाइप है। स्टेपिडियल है तो उसमें कौन सी जगह होगी इतनी डिपोजिशन की, इसमें जगह ध्यान रखना, ये बहुत ही अजीब सा नाम है, मुझे आता समझ में नहीं आया था। फिस्टुला एंटे फेनेस्ट्राम, फुलिस्टा एंटे फेनेस्टारम, बहुत स्पेनिश सा नाम लग रहा है मुझे तो। ये चीज़ है फुलिस्टा एंटे फेनेस्टारम, मतलब वो एंटीरियर जो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं फुट प्रोसेस में। जैसे स्टेप ही होती है तो ये कहते हैं यो करके इंसर्ट करती है तेरी वॉल विंडो पे, इसलिए दो होते हैं ना, तो इसलिए एंटीरियर वाला फुट प्रोसेस लगा लेना साहब। तो फिस्टुला एंटे फेनेस्ट्रम, ये है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब सा नाम रखा, मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें क्या मिलेगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस मिलेगा। और यदि इस तरीके से कोक्लियर वाला जो केस है, कोक्लियर वाले केस में जो कहाँ डिपोजिशन मिलेगा, इस तरीके से हमारे ओवल विंडो पे डिपोजिशन मिलेगा। और उसमें क्या डेवलप होगा, हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये चीज़ दो चीज़ है हमारी इस तरीके से। स्टेपिडियल ये मोस्ट कॉमन रहता है, इसलिए मैं शुरुआत में मेंशन कर दिया था इसको। यही पूछता है आपसे, कोक्लियर वाला वेरिएंट कोई नहीं पूछता। ये है। तो ऐसा अंतर के नाम पे ये चीज़ पता होना चाहिए। तो मैं सिम्टम बताया था सोचा इनके। तो इसमें क्या है कि एक तरीके से मूवमेंट हो नहीं पाएगी इसकी, तो क्या होगा, एक तरीके से हियरिंग लॉस होगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या करेगा कि एक तरीके से पैरासिस विलियासी बनेगा। तो यदि अब स्टेपिडियस वाला है तो उसमें इधर तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस मिल रहा है, और उसके साथ क्या मिलेगा हमको, पैराक्यूसिस विलिसाई। पैराक्यूसिस विलिसाई क्या होता है, पैराक्यूसिस जब भी समझ जाए तो ये समझ जाना, पैराक्यूसिस का मतलब है कि जो से लाइट साउंड जो होती है तरीके से, लाउड साउंड में सबसे अच्छा सुनाई देता है इस तरीके से। ये हियर बेटर इन नोजी एनवायरमेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा क्या है कि उसके लाउड साउंड होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी है, जो लाउड का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी रहता है। तो इस तरीके से जो उसका जो पाथवे जो होता है पूरा घूमने का, इस तरीके से वो उतना बड़ा होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, देखो जो पाथवे होगा उतना बड़ा होगा। तो अब ऐसा लगा लीजिए स्टेपी फिक्स हो रखी है, यदि उसका थोड़ा सा पाथवे यदि उसका बड़ा हो गया इस तरीके से फ्रिक्वेंसी का, तो स्टेपी थोड़ा बहुत तो चलेगी। यदि मान के चले जो हमारा जो पेंडुलम है उसका पाथवे जैसे छोटा मोटा हो रखा है, भले ही उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, उसका कुछ असर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो उसको हिलाने में दिक्कत आ रही है ना। अब सर नोजी एनवायरनमेंट कर दिया तो उसमें कहीं इंटेंसिटी वाला जो एरिया था इस तरीके से वो बड़ा हो गया, तो इसलिए वो ज़्यादा हिल रही है इस तरीके से।
ये जो ज़्यादा हिलेगी तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा रेंज में हिलेगी, मतलब नंबर की जगह ज़्यादा रेंज में हिलेगी तो हमें ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। ये चीज़, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिसाब लगा सकते हैं ये चीज़। पैराक्यूसिस विलाई होता है, और उसके अलावा ये किसके दोनों किसके स्पेसिफिक है तरीके से, कॉकलियर वाले की। इसमें क्या होगा, सेंसरी न्यूरल हेलियन लॉस मिलेगा, और उसके अलावा क्या मिल सकता है, टेनिटस मिल सकता है, टीनिटस वर्टाइगो देखने मिल सकता है। ये दो वेरिएंट हो गए हमारे इसके। ये थोड़ा बहुत इसमें पूछा लिया जाता है इस तरीके से, ऑटो सिंड्रोम वगैरह कौन से एसोसिएटेड है, तो वेंडर हूवर सिंड्रोम होता है एसोसिएट इसके संग, जिसके मैं थोड़ा डिटेल में बताया था। वेंडर हूवर सिंड्रोम, वेंडर हूवर सिंड्रोम में क्या बनता है, ऑस्टियोजेनिसिस इम्परफेक्टा, बातचीत करेंगे जो कॉलेज मतलब रिजोल्व की पढ़ेंगे। और उसके अलावा क्या मिलता है हमको, ऑटोस्क्लेरोसिस मिलता है, ऑटोस्क्लेरोसिस, और क्या मिलता है, ब्लू स्केलर मिलता है। ये ऑस्ट्रेलियन इन्फरफेक्टा पढ़ते थे, अभी इसमें ब्लू स्केलर को पढ़ देते हैं, लेकिन इसमें आप खाली मिलेगा तरीके से ऑस्ट्रेलियन इन्फरफेक्टा हमारी जो डीएस में अब ऑटोस्क्लेरोसिस मिलने की संभावना भी रहती है, तो वेंडर होगी सिंड्रोम लगा सकते हैं, वेंडर होवे सिंड्रोम। हालांकि कोई पूछने वाले पॉइंट नहीं है, जो आपको यहाँ तक चीज़ें याद रखनी है एक तरीके से, और उसका जब मैं बताऊँ वो चीज़ याद रखनी है इस तरीके से। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस में सब चीज़ करेंगे, कंडक्टिंग रेनी वेबर वगैरह बताने की जरूरत है, क्या होगा आपको पता ही है। ये थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, टिम्पैनिक मेमोरी कैसे दिखे थे, ऑटोस्कोपी याद करें। ऑटोस्कोपी में टिम्पैनिक मेमोरी 90% केस में तो नॉर्मल दिखेगी, 10% केस जो होता है उसमें क्या मिलेगी हमको, पिंक मिल सकती है। ये तो 10% में क्या मिलेगी, पिंक मिलेगी, मतलब पिंक एक तरीके से, पिंक एक तरीके डिपोजिशन सा मिलेगा इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, इसमें शिचवार्ड साइन कहते हैं। ये 90% में नॉर्मल, 10% पिंक मिल सकती है ये। और क्या बात करके चले, और ये जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है इसमें ऑडियोमेट्री का, ऑडियोमेट्री, और उसके अलावा टिम्पेनोमेट्री का भी बताऊंगा। ऑडियोमेट्री पे जो आता है तरीके से एयरबोर्न गैप देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें एयर कंडक्शन कम होगा, बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा। तो एक तरीके बोन कंडक्शन, एक ऐसी सिचुएशन आती है बोन कंडक्शन में जब हमारा बोन कंडक्शन भी कम देखने को मिल जाता है, उसे कहते हैं इस तरीके से नोच देखने को मिलती है हमको, जैसे कहते हैं हम सिटेलिस नोच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप और कुछ याद रखें नहीं रखें, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। वो कहते हैं कार हार्ट सिटेलिस नोच, नहीं मतलब सिटेलिस सबसे होता है कार हार्ट नोच। एयरबोन क्या मतलब उसके अलावा, कार हार्ट नोच, कार हार्ट्स नोच देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है इस तरीके से, क्योंकि क्या कि इस तरीके से जो आपने जब वो आपने पढ़ा हुआ है इस तरीके से, फिजिक्स पढ़ी हो, फिजिक्स तो ऐसे पढ़ी होगी, आपने पढ़ा हुआ है पेंडुलम भी होता है, रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी होती है इस तरीके से। तो इसमें क्या आता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें 2000 पे दिख रखा है, 2000 हर्ट्स। इसका कारण लिखना है इस तरीके से, सोचना भी है, तो जैसे मैंने तो इसमें किताब वगैरह में जहाँ में से नहीं रखा, तो इसमें क्या है कि रेजोनेंस ऑफ स्टेपीडियस, मतलब रेजोनेंस ऑफ स्टेपीडियस होता है इसमें, स्टेपीडियस स्टेपीज का होता है, स्टेपीज का, तो स्टेपीज का रेजोनेंस देखना मिलता है 2000 हर्ट्ज पे। स्टेपीज की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, जैसे प्रत्येक की अपने आप में एक फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंस वो सेम फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, ये बात है ना, तो ऐसी चीज़ें होती है उसमें, इसलिए रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसमें क्या क्या कोहार्ट नोट देखने को मिलती है, उसमें क्या है कि 2000 पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप किसमें होता है, तो ये ध्यान रखा, बोन कंडक्शन ही करना है आपको, ये चीज़ मतलब क्या है ना कि सब टोटल साउंड में होता है। एयर कंडक्शन तो वैसे भी कम था, ये चीज़ लगा ले, ऐसे फ्रिक्वेंसी होती है उसमें एयर कंडक्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, बोन कंडक्शन कर रहा है क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी मैच करके तो इतनी स्टेपिड है, वो तरीके से फ्रिक्वेंसी भी मूव कर रही है, तो जो एयर कंडक्शन वाला सिस्टम है वो जैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। जो बोन कंडक्शन वाला सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बोन कंडक्शन में एक तरीके से वो हियरिंग का लॉस है, वो बाहर से भी तो जाता है ना, एक तरीके से कंडक्टिंग हियरिंग लॉस था, हमें अच्छे से सुनाई दे रहा था बोन कंडक्शन, क्योंकि ये जो हम साउंड सुन रहे हैं वो एक तरीके से तो कान से भी तो बाहर जाती है जो एक्सटर्नल ओपनिंग से, और एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर पहले से जाने के लिए अचानक बाहर चलने लगी, तो बोन कंडक्शन अचानक कम हो गया बहुत ज़्यादा। ये हालांकि छोटी सी नोच आती है तरीके से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। मेन चीज़ आपको फाइनल के नाम पे एयरबोन गैप है, लेकिन ये एक तरीके से रेजोनेंस वगैरह वाला होता है कि 2000 हर्ट्ज पे हो सकता है कि बोन कंडक्शन पे हम वो, मतलब यदि ये चीज़ ध्यान रखना 2000 हर्ट्ज का मतलब ये नहीं कि एयर कंडक्शन में इतनी देंगे
इस तरीके से तो एयर में आप 2000 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क बजाएंगे तो सुनाई दे जाएगा, तब उसको फ्रिक्वेंसी महसूस नहीं होगी। लेकिन 2000 हर्ट्ज पे यदि आप वो देंगे तरीके बोन कंडक्शन, तब क्या है कि तरीके से बहुत फास्ट मूव करने लग जाएगी तरीके से, तो उससे हमको उस समय एयर कंडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। टिम्पेनोमेट्री पे बात की जाए तो बहुत आसान है। टिम्पेनोमेट्री पे एएस टाइप वाला जो करता हमने पढ़ा था वो देखने को मिलेगा। ये तो लास्ट पहुँचते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे बात करके चलें तो हम यदि सोडियम फ्लोराइड देते हैं यदि एक्टिव केस है, ये चीज़ मैं चर्चा करी बकवास सीख दे ऑस्टियोब्लास्ट हिस्ट्री क्लास वाली एक्टिविटी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान करें तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है उसको रोकने का काम करता है, इसको इनहिबिट करता है, जिससे यहाँ का बोन का डिपोजिशन नहीं हो पाता। ये तो सोडियम फ्लोराइड इन एक्टिव के कंडीशन भी देंगे, ये नहीं है कि यदि बोन डिजीज डेवलप हो चुकी होगी उसको नहीं देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऑस्टियोब्लास्टिक या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है उसको हमको ये इनहिबिट करता है। ये ऑस्टियोक्लास्टिक या ऑस्टियोक्लास्टिक भी कर सकते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ये। जी सर्जरी वाला जो केस होता है उसके अलावा सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी वाले केस में ये ध्यान रखना हम दो कंडीशन उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं कुछ। एक तरीके से प्रॉब्लम इन किसमें ओनली वन हियरिंग में, मतलब ईयर मतलब एक कान से है वो उसको सुनाई देता है, उसी पे प्रॉब्लम हो गई है, तब हम उसको नहीं करेंगे ऑपरेशन। ये फिर हम क्या करेंगे उसको हियरिंग एड लगाएंगे। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दो, फिर उसको क्या हियरिंग एड लगाई जाती है। ये तो क्या ओनली हियरिंग एयर है, ओनली हियरिंग एयर। और उसके अलावा क्या क्या प्रेगनेंसी है, चाइल्ड है बहुत छोटा, या फिर एज अबव 70 है। तो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी हुई या चाइल्ड है या ओल्ड है, एक तरीके से उसमें नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या कोई पायलट का ऑक्यूपेशन करता है या एक तरीके से ड्राइवर है उसमें नहीं करेंगे। क्यों पायलट जो होते हैं ड्राइवर जो होते हैं उनको क्या है बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाना पड़ जाता है, छोटे से अंतराल में काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। इसमें क्या कहते हैं प्रेशर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है ये। अब प्रेशर चेंज जब बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है तो उसमें क्या कि इसमें परफोरेशन हो जाता है। इसमें जैसे मून कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहता है इस तरीके से वो परफोरेशन हो जाता है। इस तरीके से स्टेपीज हमने जब निकाल रहे हैं स्टेपीज वाला जो प्रोसेस था उसमें क्या होता है ओवल विंडो में परफोरेशन हो जाएगा। तो परफोरेशन होने के कारण क्या है कि प्रेशर चेंज के कारण क्या वर्टाइगो टिटिनस वगैरह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये चीज़ हमने बताई थी फिस्टुल टेस्ट हमने चर्चा करी थी कि जो प्रेशर चेंज के कारण उसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें तो जैसे फिस्टुल टेस्ट जो होता है इस तरीके से वो उसके सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। तो फिस्टुला बन जाता है, क्यों देखने को मिल जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इस तरीके से वो क्या होता है हमारा पेरी लिम्फ फिस्टुला होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका होता है इस तरीके से ऑस्टियोस्क्लेरोसिस सर्जरी का पेरी लिम्फ फिस्टुला होता है। इसे दो होते हैं, मतलब हर दोनों सर्जरी में नहीं होता, एक सर्जरी में होता है। जिसे नाम स्टेपिडेक्टोमी कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका स्टेपिडेक्टोमी। स्टेपिडेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन रहता है तो इसलिए उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे। ये तरीके से इसमें हम फिर हियरिंग एड देते हैं ये चीज़ें। और दूसरा क्या है हमारा, ये तो स्टेपिडेक्टोमी और दूसरा क्या होता है स्टेपिडोटोमी। तो ये नाम लगभग यही जैसी है स्टेपिडोटोमी, स्टेपिडेक्टोमी और स्टेपिडोटोमी। स्टेपिडोटोमी को हम दूसरा नाम भी कह देते हैं, जैसे हम जैसे मेरिंगोप्लास्टी वाला टॉपिक था जब मैं शॉर्ट से निकालूंगा उसका जब निकालूंगा तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था उसका जो फिफ्थ स्टेज थी जिसका नाम होता है हमारा लैम्पार्ड फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, जिसमें क्या कहते हैं होल स्टेपीज रिमूव कर जाते हैं, स्टेपीज रिमूव कर देते हैं। मतलब किससे कहाँ से इंटरवेंशन करेंगे तो याद है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी के नाम से इंटरवेंशन करेंगे। ज़्यादातर तो हम मैंकिंस ट्रायंगल वगैरह से इंटरवेंशन कर रहे थे, इस बार एक्सटर्नल ऑडिटरी के नाम से इंटरवेंशन करेंगे। ये इसमें क्या होगा देखने को मिलेगा हमको एक में इसमें फिर क्या हमने इसको कहा और क्या रखा था लंबार्ड ईटन प्रोसेस कहते हैं, लंबार्ड फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, लैम्पार्ड फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना, लैम्पार्ड फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं इस तरीके से होल बना देते हैं, होल इन फुट प्रोसेस, मतलब स्टेपी जो निकाल नहीं रहे हैं इसमें फुट प्रोसेस जहाँ पे हो रखा जो भी अफेक्टेड फुट प्रोसेस या एंटीरियर प्रोसेस होता है तो होल इन फुट प्रोसेस
तो इसमें जो हमको क्या ये वाला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है, पेरिलियम फिस्टुला को हमने अलग कर दिया। इस वाले केस में इस तरीके से नो पेरिलियम फिस्टुला ये चाहिए, तो नो पेरिलियम फिस्टुला होता है, ये इसका एडवांटेज रहता है। हालांकि इसमें काफ़ी प्रेसिजन चाहिए होता है, क्योंकि फोटोप्रोसेस को खाली छेद ही करना है, तो हम सीधा निकालना होता है तो ज़्यादा आसान रहता है ये चाहिए। लेकिन आपको यदि कोई ट्रेन आदमी है तो यही ऑपरेशन करना चाहिए ये चीज़ें। तो इस प्रकार हमारा क्या सिस्टम खत्म हुआ है एक तरीके से। एक मैं छोड़ा था, मैंने बताना भूले शायद, तो ये बता स्टेपिडियल रिफ्लेक्स मैंने बताना भूले। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, नर्व फर गया, सही काम कर रही है, लेकिन भैया स्टेपिडियस किस पर काम कर रही है, स्टेपिडी से जुड़ी रहती है। स्टेपिडी ऐसे कर रही है रखी है तो फिर वो चलेगी नहीं ना, तो फिर उसका कॉन्ट्रेक्शन करने का मतलब ही क्या, जब वो नहीं हिलने वाली ये चीज़ है, तो थोड़ा सा ही ट्रिकी है। स्टेपिज के बाद जो है फोट फिक्स होती है, यार स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये काफ़ी सारी हमारे तरीके से जो हमारे जो ज़्यादा, जैसे मैंने जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस तो बचे कि दो चार हमारे, बाकी की हमारा जो सिस्टम चलता है जैसे वेस्टिबुलर सिंड्रोम की डी, और जो हेयरिंग लॉस में कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है हमारा। थोड़ा बहुत जब हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे वो थोड़ी सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस के बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादातर में, और उसके अलावा जो हमारे हेयरिंग एड होगा उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। थोड़ा चार एक आधे वेस्टिबुलर डिजीज बची है, जैसे अकॉस्टिक न्यूरोमा बचा है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये है, तो कीप इट अप, पढ़ते रहिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट याद रखना, सोडियम फ्लोराइड याद रखें इसमें। और इसको मैं बार बार दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, मैं हाल मेंशन करा नहीं था, तो मैं कार हर्ट्स नोट्स को याद रखना। कार हर्ट्स नोट्स किस से मिलती है, 2000 हर्ट्स पे, खाली ऑडियोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, यही लगा दीजिए। भूल जाइए पेरिलियम फिस्टुला वगैरह इतना धंधा लग जाती है, कार हर्ट्स नोट्स याद नहीं रहती ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि इसका कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाला कोई फिक्स ऐसा कारण नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखना, कार हर्ट्स नोट्स।